Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratiksha Dwivedi and in this video we'll be explaining the study patterns our coaching follows. अब कोचिंग में एडमिशन लेना और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना ही मैटर नहीं करता है. कोचिंग में क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है कि हम किस मेथड से आपको पढ़ाते हैं ताकि आपके एग्जाम्स तक आप इतनी बार एक चीज को रिवाइज कर लो और हम इतनी बार आपको उसे एक्सप्लेन कर दें कि आगे जाके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. बी इट योर बेसिक्स और योर एडवांस स्टडीज, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम कौन से ऐसे यूनिक स्टडी पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं. एंड व्हाट इज द मोटो ऑफ जेनिथ गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट? इट इज वी केयर टू ट्रेन द ब्रेन एंड आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010. ओके, इट हैज बीन 13 years और ये जो स्टडी पैटर्न है इसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से बनाया है हमारे फाउंडर मिस्टर प्रथम द्विवेदी ने. और ना सिर्फ उन्होंने इसमें अपने आइडियाज डाले हैं बल्कि पेरेंट्स को जो भी लगा कि एसेंशियल चेंजेस लाने चाहिए, जो पेरेंट्स ने हमें रिव्यूज दिए, फीडबैक्स दिए, हमने उन्हें भी कंसिडर करते हुए अपने स्टडी पैटर्न में विद टाइम जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो लाए. एज यू कैन सी द चेंजिंग लोगोज, this was our first and the very initial logo, then it was changed to this and this. So these are not just logos, these are the journey that we have gone through in 13 years. Okay, so since I was talking about the study pattern, तो इनिशियली हमने इसे लेवल 1 से लेवल 5 के बीच में डिवाइड कर दिया है. और जैसे कि आप इसका सबटाइटल देख सकते हैं, एज पर स्कूल एकेडमिक्स. तो अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे या स्कूल में जाएंगे तो इनिशियल जो पढ़ाई होती है वो हर जगह की सेम होती है. बट व्हेन वील एक्सप्लेन यू आफ्टर लेवल, इनिशियल लेवल, तब आपको रियलाइज होगा दैट व्हाट स्पेशल और व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स आर वी एडिंग ऑन टू योर स्टडीज. ठीक है, तो हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी पैटर्न को वेरियस लेवल्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपके लिए आसान हो, एक साथ आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़ जाए और आप बेटर समझ सकें. ओके, तो इनिशियल लेवल हर जगह ऑलमोस्ट कॉमन होता है कि आपकी जो भी किताब है हम उसकी रीडिंग करवाएंगे आपको एंड देन वील आस्क यू टू हाईलाइट. उसके बाद आप उसके मॉड्यूल्स या फिर नोट्स जो होते हैं वो बनाएंगे. दिस वाज प्रिटी बेसिक, इसीलिए हमने इसे एज पर स्कूल एकेडमिक्स भी रखा था. ओके, नाउ कम्स L1 का लेवल 1 है ये हमारा, जहां पे जैसे ही आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा आप हमारे साथ बैठ के क्या करेंगे, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस जो होती है. बहुत से लोग इग्नोर भी कर देते हैं उनको जब वो 9th-10th में चले जाते हैं, बट यू मस्ट नो दैट बैक एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कभी कभी वहीं से मेजर क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें आपने इग्नोर कर रखा होता है. सो इवन इफ यू विल बी इग्नोरिंग, वी विल नॉट लेट यू डू सो. उसके बाद लेवल 2 आता है जहां पे हम आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करवाते हैं, उनके सॉल्यूशंस देते हैं. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं कि आपने अपने की पॉइंट्स बनाए हैं और माइंड मैप बनाए हैं. अब जब एग्जाम का दिन आता है या एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप बैठ के पूरी किताब लेके नहीं बैठते. यू विल हैव अ बंच ऑफ नोट्स इन योर हैंड जिसमें आपके की पॉइंट्स होंगे. तो यू स्किम थ्रू द पेजेस, आपने देखा उन्हें और आपको लगा हाँ ये आता है, ये आता है, अच्छा ये वाला कंसेप्ट कौन सा था, देन यू मे रेफर टू योर बुक. बट पूरी किताब लेके बैठना इज नॉट फीसिबल. उसके बाद माइंड मैप, जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल आपको सेल के बारे में पढ़ना है, राइट? तो यहाँ पे आपने सेल लिख दिया. उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी फीचर्स जैसे राइजोबियम है उसका या फिर लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप उसके फीचर्स लिख सकते हैं, अगल बगल फंक्शंस लिख सकते हैं. तो जब आप उस पर एक लुक डालेंगे बिफोर एग्जाम, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉल एंड रिवाइज. तो ये हो गया हमारा L1 और L2. उसके बाद आता है हमारा L3. ठीक है, L3 क्या है हमारा? अब जेनिथ गुरु प्रैक्टिस पे आ चुके हैं हम. यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं सीबीएसई बोर्ड से. अब 13 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है हमारा, तो इनफ एक्सपीरियंस हो गया है कि हम लोग देख के बता सके कि ये क्वेश्चन एग्जाम में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी नोबडी कैन प्रेडिक्ट 100%, बट वी कैन एटलीस्ट प्रेडिक्ट 95%. तो वो क्वेश्चंस जो हमें लगते हैं कि ये तो हर साल आते हैं या आएंगे ही आएंगे, हम वो क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे. एंड बीट एनी सब्जेक्ट ऑफ कोर्स.
तो वही जो हाई चांसेस है जिनके एग्जाम में आने के लिए। उसके बाद हमने जो क्वेश्चंस का डिवीजन है ना उसे PQRS पैटर्न में कर रखा है। अब PQRS क्या है, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, या नाउ S इज विजिबल इनफ, ओके। PQRS क्या है, P हो गया हमारा प्रायोरिटी टाइप। अब हमने आपको एक वर्कशीट दी, मान लीजिए आपने P पे टिक कर दिया प्रायोरिटी टाइप की नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे समझना है, दिस इज प्रायोरिटी, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेरी, एक है जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ सर, ये तो समझ ही नहीं आया, तो उस पे आप क्यों लिख देंगे, तो व्हेन यू विल ब्रिंग दैट वर्कशीट टू अस सो वी विल एक्सप्लेन यू। फिर आता है रिक्वायर्स रिवीजन। अब ये हर स्टूडेंट के साथ सबसे कॉमन है कि आपको पता तो है कि ऐसे ऐसे होगा, बट बस वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा या वो मेथड याद नहीं आ रहा, मतलब आधा आता है आधा नहीं आता, 50-50 वाली सिचुएशन। तो ये सिचुएशन एग्जाम में ना हो इसीलिए हमने रिक्वायर्स रिवीजन R नाम का एक कोड दे दिया है उस क्वेश्चन को। और फिर S होता है सिंपल, जो कि बहुत ही सिंपल है, ये तो आता ही है, इस पर टाइम वेस्ट करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप हमें मार्क करके दे सकते हैं, ओके। फिर आता है हमारा L4 जेनिथ गुरु प्रैक्टिस में। अब पढ़ाई तक इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो पढ़ा है वो आपका माइंड रिटेन कर पा रहा है कि नहीं। रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए अब लेवल 4 में आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे QOD मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आप एक ऐसे एज एन एग्जाम्पल QOD देख पा रहे हैं, ये कब 2020 का केमिस्ट्री का QOD है, QOD 31। तो ऐसे जैसे आपने कुछ पढ़ा, राइट। अब हमें भी चेक करना है ना कि कितना आपके दिमाग में गया है कि क्या है, तो वील गिव यू अ QOD क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद वी हैव डेली प्रैक्टिस पेपर DPPs, यहाँ पे एक और आप ऐसे सैंपल देख सकते हैं, राइट, DPP का, तो वो भी होता है, ओके। हाँ, तो ये DPP दिया है हमारा, ये भी 2019 का DPP है ये। इट वॉज अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th केमिस्ट्री। तो इस तरह से हम आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स दे सकते हैं ताकि जो पढ़ा है उसे आप साथ में रिवाइज भी कर लें। या ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले पढ़ा और उसके बाद दिमाग से उड़ गया, तो वो हम आपके दिमाग से उड़ने नहीं देंगे, ओके। अब आते हैं प्रैक्टिस के L5 मतलब लेवल 5 पे, जिसमें आपको मिलेंगे CTs चैप्टर टेस्ट, जिसमें आपको हर चैप्टर पे कितने क्वेश्चंस दे रहे हैं हम लोग, 20 क्वेश्चंस। तो फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मैंने पहले सेल का एग्जांपल दिया था, फिर से सेल चैप्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। सेल आपने पढ़ लिया, पर उस पे आपको कितना आता है वो इवैल्यूएशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, इसीलिए हम आपको चैप्टर टेस्ट देंगे। सेल में से 20 क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करेंगे एंड वील गिव इट टू यू अंडर लेवल 5 दैट इज CTs। नाउ वी हैव जेनिथ गुरु प्रैक्टिस पैटर्न्स में रिवीजन टेस्ट। ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स में से आता है। CT मिल गया आपको। अब उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड हम आपको RTs देंगे, और बहुत RTs मिलती है, ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं तो उन्हें हम डिवाइड करके आपको RTs देते हैं। जैसे यहाँ पे एक सैंपल है, ये RT 016 है मैथ्स का, ठीक है। इसमें हम आपको जो भी क्लास है, आपकी डेट ऑफ इशू किस दिन दे रहे हैं, आपको कितना टाइम लगा इसे करने में, ये सब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे उस सब्जेक्ट का। उसके बाद अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स इट स्टैंड्स कि भाई आपको आगे जाके IIT JEE नीट के लिए प्रिपेयर करना है, तो वील बी हेल्पिंग यू विद दैट एज वेल। तो उसके साथ भी हम आपके प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल विद जेनिथ गुरु, ओके। अब बहुत ज्यादा सिलेबस बदला है NCERT का, हमने देखा है, रैशनलाइज हुआ है सिलेबस बेसिकली। तो 2023-24 के रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपने इंस्टीट्यूट में भी जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो हम लाए हैं। अब इसमें हम कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करवा रहे हैं, हो गए हमारे MCQ टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। MCQ के साथ साथ जो कॉम्पिटेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम प्रिपेयर करा रहे हैं। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। तो ये बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं जो रैशनलाइज्ड सिलेबस में आ रहे हैं। कुछ पहले से थे, कुछ एड ऑन हुए हैं।
तो आपका कुछ भी जो एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न है उसमें छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। और अभी L5 आते आते तक आपने इतना इनफ रिविजन भी कर लिया होगा कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे विद योर सब्जेक्ट एंड विद योर चैप्टर। बट देन अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट कि हम सिर्फ आपको चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना, उसे पढ़ना, हमारी बोली हुई बातों को, दिए हुए टेक्स्ट पेपर्स को फॉलो करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नाउ a lot of coaching institutes do not do this, but since we have taken a lot of feedbacks plus we are so concerned about your progress as well कि हमने एक evaluation ज़ेनिथ गुरु evaluation भी include कराया है, ठीक है। अब इसमें आपकी स्कूल वर्कशीट्स जो आपको मिलती है, जो मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसे लेस इंपॉर्टेंट समझते हैं, पर जब उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं सबसे ज्यादा वही बच्चे फंसते हैं। तो वी विल नॉट इवन लेट यू इग्नोर दैट। हम आपकी स्कूल वर्कशीट्स का भी ध्यान रखेंगे, हम आपको अपने साइड से भी वर्कशीट्स जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप प्रॉपर जो फ्लो है आपकी पढ़ाई का वो टूटे ना। उसके बाद स्कूल एग्जाम पेपर रिसॉल्व। अब आपका साइंस का पेपर था, आप पेपर दे के आए, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका क्वेश्चन पेपर बैक के किस कोने में पड़ा है। तो ये हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज कि आप पेपर दे के आए, आपको अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड करना है। फिर अगर आप सेंटर आ रहे हैं तो आप अपने साथ वो क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, हम उसे बैठ के डिस्कस करेंगे एंड आप हमें क्या देंगे उसका, आप हमें उसका रिसॉल्व देंगे ताकि हम भी एनालाइज कर पाए कि आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। और बच्चे को तो हमेशा ही पता होता है कि मैं ये चीजें गलत करके आया हूं और ये चीजें मैं सही करके आया हूं, तो वो बेटर एनालिसिस आपका होगा एक सेल्फ इवैल्यूएशन के पॉइंट से। उसके बाद आता है हमारा एरर एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी पैटर्न का। अब ट्रिग्नोमेट्री है मान लीजिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट यू मे बी एक्सेलिंग इन सम टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बट ट्रिग्नोमेट्री आपका गड़बड़ है। बट अब वो हमें कैसे पता चलेगा? जितने भी अभी हमने स्टडी पैटर्न्स पढ़े ना, उसमें अभी तक हमने ये एनालाइज कर लिया होगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो वो हम आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। फिर उससे रिलेटेड वील बी वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आप पे चीजें थोप देंगे बस कि तुम ये भी करके लाओ वो भी करके लाओ, ऐसा नहीं है। इट्स अ टीम वर्क, राइट। तो हम आपको उसमें वो चीजें प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसमें बेटर कर सके। वील बी हेल्पिंग यू। हम टॉपिक वाइज एनालाइज करते हैं कि आप यहाँ पे थोड़े वीक हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छा करने की जरूरत है, यहाँ पे यू आर डूइंग प्रिटी गुड, आपको बस इसे कंटिन्यू करने की जरूरत है, कहाँ आपको ब्रश अप करने की जरूरत है, कहाँ आपको इनहैंस करने की जरूरत है चीजों को। ये सारे जो एरर एनालिसिस होते हैं ना टॉपिक वाइज, दिस यू विल नॉट बी गेटिंग इन लाइक एवरीवेयर टू बी ऑनेस्ट, बट इन ज़ेनिथ गुरु वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद अ प्रॉपर एरर एनालिसिस एज पर दी टॉपिक्स। ओके, अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर धर्मा प्रोडक्शन वाली तो सबने ऑलमोस्ट देखी है, बट यहाँ पे भी एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड होता है, ठीक है। अब इसमें कोई वैसी रेस वेस नहीं होती या नाच गाना, ये प्योरली एकेडमिक है। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर क्या होता है, आप यहाँ पे एक सॉटी देख सकते हैं 0-10, ये कब की है? 2020 की सॉटी है। तो ऐसे सॉटीज जो है ना वो आपको पूरे साल मिलेंगे जितना भी आपका एकेडमिक ईयर है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा नंबर तो बात की बात है, व्हाट वी बेसिकली जजेस कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 से स्टार्ट किया था, ठीक है, बट नाउ यू आर एट 80, तो आपकी वो जितनी प्रोग्रेस है ना हम उस पे जज करेंगे आपको, ना कि कौन पूरे बैच में सबसे ज्यादा एक्सेल कर रहा है। तो जिसकी जितनी ज्यादा प्रोग्रेस होती है उस बेसिस पे एज आई टोल्ड यू विल बी जज्ड। और उसके बाद एक ट्रॉफी होती है हमारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, आप देख सकते हैं इस ट्रॉफी को। शी वॉज द वन हु गॉट द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी, इसीलिए ये फोटो बहुत स्पेशल है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये ट्रॉफी होती है जो उस बच्चे को मिलती है विद अ गिफ्ट एंड अ कैश प्राइज ऑफ कोर्स। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर इज मोर लाइक अ मोटिवेशन टू किड्स कि नहीं हमें कुछ अच्छा करना है, you know we must get this trophy, so we'll be doing best, we'll be excelling in whatever we are doing, we'll be studying, we'll be practicing, ये सारी चीजें। ठीक है,
ओके उसके बाद हम ओलंपियाड या फिर एनटीएससीज में भी आपका विल बी हेल्पिंग यू, ठीक है। अब हम कौन कौन से ओलंपियाड या फिर एनटीएससी क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे या हम आपको असिस्ट करेंगे। पहला है इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, आईएसओ इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड, जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड, and then international computer olympiad, national essay olympiad, national social studies olympiad and NTSC। ये हर स्टूडेंट और उसके स्टूडेंट लाइफ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड में प्रैक्टिस करना, ताकि आपका जो एप्टीट्यूड है वो इम्प्रूव हो, राइट। आपके जो सोचने के जो होराइजन्स हैं वो थोड़े वाइडन हो, इसीलिए ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप खुद पे भी ये एनालाइज कर पाए कि जब रिजल्ट आता है तो एटलीस्ट यू विल नो कि ठीक है आई एम स्टैंडिंग हियर, मुझे इतनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उस मेहनत में वी विल बी देयर विद यू, you can join our special courses for Olympiad, NTSC and we'll be helping you with that as well. Okay, now very important, डिजिटल एरा है तो हमने भी अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं वो ऐसे छोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं। वी आर ऑन यूट्यूब पे वी हैव वेरियस चैनल्स, तो आपको केजी से लेके और आईआईटी नीट तक वी विल बी देयर टू हेल्प यू। अब हमारा सबसे पहला चैनल जो है वो है 9th, 10th और एनटीएससी, ठीक है। तो इसमें हम 9th, 10th और आपकी एनटीएससी प्रिपरेशंस पे स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। उसके बाद हमारा 11th, 12th आईआईटी जेईई नीट ये है चैनल। उसके बाद वी हैव फॉर मिडिल स्कूल अनदर चैनल दैट इज फॉर 5th, 6th, 7th एंड 8th। उसके बाद जो हमारे जूनियर बच्चे आ जाते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th और उसके साथ नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। सो राइट फ्रॉम योर किंडरगार्टन टू योर आईआईटी नीट यू हैव ज़ेनिथ गुरु विद यू। यू कैन फॉलो ऑल दीज चैनल्स जो भी आपके लिए सूटेबल है। वी पोस्ट डेली वीडियोस, लेक्चर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम कवर कराते हैं, और जितने भी हमने आपको स्टडी पैटर्न्स बताए वो वी आर ट्राइंग टू फॉलो इट ऑन आवर यूट्यूब वीडियोस एज वेल। सो यू विल बी गेटिंग लेक्चर्स हेयर, आपको बैक एक्सरसाइजेस के सोल्यूशंस मिलेंगे। फिर जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे और हमें अब लगेगा कि ठीक है नाउ इज द टाइम टू डिस्कस द एग्जाम पिलर विद यू और द इम्पोर्टेंट PYQs विद यू, सो यू विल ऑल्सो बी गेटिंग दैट ऑन our YouTube channel, so whichever suits you, do join it. This is our YouTube banner of our important digital footprint। तो ये हमारी पूरी फैकल्टी है, ठीक है, जो आपको पढ़ाएंगे। ये हमारी IIT JEE नीट की टीम है, and then our founder Pratham sir, then all our teachers। This is the sortie trophy which you just saw, so we cover your KG to 12th as I always told। Okay, this is our another banner for nursery, LKG, UKG। Okay, next ma'am। Okay, now something very important, ठीक है, जो इंडिया में मेजॉरिटी लोग भूल चुके हैं पर बाहर के देशों में हम इन्हें फॉलो करते हैं और बहुत ही ज्यादा लोग एंथुजियास्टिकली सीख रहे हैं। वैदिक गणित। वैदिक गणित बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करना चाहते हैं। अब आप 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स के साथ कैलकुलेट करना तो इजी है, बट व्हाट इफ यू गेट अ 7 डिजिट नंबर, आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसको, और आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है, यू आर सिटिंग इन एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इस पर्सपेक्टिव से वैदिक गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको वो ट्रिक्स सिखाएंगे विच आर नॉट बेसिकली ट्रिक्स, आई वुड से दे आर मेथड्स, और जो इंडिया में न जाने कितने सालों से फॉलो हो रहे हैं, जो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भूल गए हैं, बहुत से लीडिंग मैथमेटिशियंस भूल गए हैं, बट वी आर ट्राइंग टू कंटिन्यू दैट लेगेसी ऑफ वैदिक गणित इन आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट। वी हैव स्पेशल क्लासेस फॉर इट, जहाँ पे वी कैन अश्योर यू दे हैव बीन स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ सेकेंड्स में सॉल्व कर दिए हैं, एंड ट्रस्ट मी दे वर नॉट जस्ट 2 to 3 डिजिट्स, दे वर 7 to 8 डिजिट नंबर्स। तो ऐसे हमारे पास वी हैव एग्जाम्पल्स एज वेल। तो अगर आपको अपनी भी कैलकुलेशंस फास्ट करनी है तो आप वैदिक गणित का जो एक कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइड में कुछ ऐसी फोटोज भी देख सकते हैं जो वैदिक गणित की हैं, ये जब उनका सोल्यूशंस या सॉल्व कराए जा रहे थे, ये तब के टाइम के हैं। सो वैदिक गणित, उसके बाद आती है हमारी मॉर्निंग रिविजन क्लास, एंड व्हाट डज दिस सेज, वी आर देयर विद यू टिल द लास्ट मोमेंट। अब
मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि अच्छा कल पेपर है, ठीक है, एक दिन पहले पढ़ लिया, घर जाओ सुबह पेपर देने जाना। पर अगर आपको रात को कोई डाउट आ जाए तो वी आर देयर विद यू टिल द लास्ट मोमेंट। और ये जो फोटो है यहाँ पे यू कैन सी कि इस बच्ची का पेपर है, ठीक है, शी इज अ स्टूडेंट, शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट और इनका पेपर था। She had an exam at 10 around and she is here at 9:40. Her school was just 10 minutes from our coaching institute and sir is there with her. He is helping her clear her last moment doubts ताकि उसके बाद she will be going to her school, he will be dropping her of course. तो we are there, ऐसा नहीं है कि हम बस हम पढ़ाने तक ही आपके साथ हैं, आपको लास्ट मोमेंट डाउट्स है, रिवीजन चाहिए, आपको लगता है घर पे इतना बेटर रिवीजन नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एट टाइम्स जो कोचिंग का एटमॉस्फेयर होता है प्रॉपर एक पढ़ाई वाला, वो घर पे कभी कभी हम नहीं क्रिएट कर पाते या कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सो इफ यू हैव सच प्रॉब्लम्स वी हैव मॉर्निंग रिवीजन क्लासेस फॉर यू, जहाँ पे एग्जाम से पहले आप आराम से 4 बजे 5 बजे 6 बजे जो भी आपके लिए सूटेबल टाइम है आप कोचिंग पे आ सकते हैं। वी विल बी हेल्पिंग यू विद योर रिविजन एंड ऑफ कोर्स यू हैव एन एग्जाम्पल हियर। नाउ अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिन में ध्यान ही नहीं लगता, जिनको पढ़ने के लिए रात का माहौल चाहिए, चारों तरफ शांति है, कान में ईयरफोन लगाए और पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है, वी हैवंट लेफ्ट इट एज वेल। तो क्या है हमारे पास, नाइट रिविजन क्लास। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे आप पढ़ाते हो, तो यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग क्या है, रात के 1:30 बजे की टाइमिंग है ये। उसके बाद ये रात के 9 बजे की टाइमिंग है, ये सब 11 बजे 10 बजे उस टाइम की ये क्लासेस थी जो चल रही थी। एंड स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए या फिर एक दिन प्रॉपर पढ़ना है सबके साथ। एंड ऑब्वियसली ना ग्रुप स्टडीज में ज़्यादा मज़ा आता भी है, बहुत से बच्चे होते हैं जो ग्रुप स्टडीज में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ पढ़ने में। सो वी हैव नाइट रिविजन क्लासेस फॉर यू एज वेल। ऑल्सो वी विल बी इंश्योरिंग योर सेफ्टी, सो गर्ल्स स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अटेंड दी नाइट क्लासेस, क्योंकि हमारे पास वी हैव कैमराज जिसका एक्सेस आपके पेरेंट्स को हम दे देंगे, तो वो कंटिन्यूसली ट्रैक भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी सेफ्टी इशू नहीं है। या फिर यू कैन नॉट अटेंड अ नाइट क्लास जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल, सो वी हैव ऑल्सो एलिमिनेटेड दैट थिंग, हमने वो चीज़ भी खत्म कर दी है। तो कैमराज हैं हर जगह, आपके पेरेंट्स को एक्सेस मिल जाएगा, वो कंटिन्यूसली आपको ट्रैक कर सकते हैं एंड यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन अटेंड आवर नाइट क्लासेस, और लड़कों के लिए तो प्लस पॉइंट है ही। नेक्स्ट ओके अब जैसे मैंने लास्ट स्लाइड पे क्या बोला था कि ग्रुप स्टडी बहुत से बच्चों को बहुत पसंद आती है, पर अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप में पढ़ ही नहीं सकते, और या तो वो ना खुद पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, तो उनके लिए वी हैव होम ट्यूशंस अवेलेबल। ठीक है, अब होम ट्यूशंस के भी आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड है ये भी हमारे ही एक पुराने स्टूडेंट का बैकग्राउंड है। सो ही हैड जेनिथ गुरु ओवर हिज स्टडी टेबल एंड देन ऑल द नोट्स एंड ही इज स्टडीइंग। एंड देन ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं होम ट्यूशंस के। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्पेशल अटेंशन चाहिए या फिर आप अकेडमिकली कहीं लैक कर रहे हैं एंड यू नीड दैट स्पेशल अटेंशन फ्रॉम आवर टीचर्स और एनीथिंग, तो आप होम ट्यूशंस भी वो ऑप्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ से। वील बी प्रोवाइडिंग टीचर्स फॉर होम ट्यूशंस। ऑल्सो वी हैव हाइब्रिड क्लासेस, तो आप अपने घर पे बैठ के पढ़िए और यहाँ पे बच्चे सेंटर पे पढ़ रहे होंगे। तो हर तरह से वी हैव changed our study pattern. So what all the 3 options are we having? We have hybrid, we have home tuitions, we have center. Okay, now we have पापा की अदालत। अब आपकी अदालत बहुत फेमस है, तो हमने उससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट चालू कर दिया। यहाँ पे कोई आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, रजत शर्मा नहीं पूछेंगे, बट प्रथम सर पूछेंगे। तो प्रथम सर आपको या तो क्वेश्चन सेंड करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा जहां पे आपके पेरेंट्स, आपके पापा बैठ के आपसे या तो क्वेश्चंस पूछेंगे, आप पहले आंसर देंगे, या तो क्वेश्चंस आपको भेजे जाएंगे और जो पहले आंसर देगा, तो यहाँ पे जो जज हैं, ठीक है, वो आपके पापा हैं। और ये ऐसी आप लोग की हालत हो जाएगी क्योंकि जज आपके पापा रहेंगे, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली सबके पापा चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा बेटर करे। वी आर नॉट फोर्सिंग यू, बट एक होता है ना पेरेंट्स के अंदर कि आप जैसा भी करो दे विल बी हैप्पी, बट सब पेरेंट्स चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा थोड़ा बहुत एक्सेल करे। तो इसीलिए वी हैव क्रिएटेड दिस कंसेप्ट ऑफ पापा की अदालत। ये कुछ फन मोमेंट्स हैं हमारे
कोचिंग के, और आई वुड रादर से डाउन टू द मेमोरी लेन। तो ये सारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेलिब्रेशंस हैं, उसके साथ दिस इज द 2019-20 बैच ऑफ क्लास 10th, दीज आर स्टूडेंट्स स्टडीइंग। ये बहुत पुरानी फोटोज हैं, अ लॉट ऑफ देम आर लेट्स से इवन अ डेकेड ओल्ड। तो ये पूरा एक कोलाज हमने बनाया था आपके लिए। एंड दिस इज व्हेन जेनिथ गुरु कंप्लीटेड 13 इयर्स। तो वहां पे इसमें बहुत से आप पुराने स्टूडेंट्स देख सकेंगे, जो एल्यूमिनाई कह लीजिए एक तरीके से, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला था, मिस कशिका। उसके साथ यहाँ पे सर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे पुराने भी बच्चे हैं और जो एग्जिस्टिंग है वो भी हैं। ये जेनिथ गुरु की 13th एनिवर्सरी थी। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी पेरेंट आपको इनरोल करेंगे तो सबसे पहली चीज जो वो अश्योर करेंगे कि वो क्या होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सो वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हम कोई भी कमी ना छोड़ें आपके लिए, क्योंकि मैंने बताया हाइब्रिड मोड भी है, तो हम टेक्नोलॉजिकली भी अपने आप को कंप्लीटली हमने इक्विप कर लिया है। अब ये हमारे लेक्चर हॉल्स हैं, ये हमारा रूम 1 है। वी हैव अ पैनल, देन देयर आर प्रॉपर लाइटिंग्स, कैमरा, the entire studio setup, but since it's not a studio, it's a lecture hall, you can see benches, क्योंकि बच्चे यहाँ बैठ के लाइव क्लासेस भी अटेंड कर रहे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला, हम हाइब्रिड मोड पे भी क्लासेस करते हैं, तो वो भी आप अपने घर बैठ के अटेंड कर सकते हैं। दिस इज आवर रूम 2 एंड देन वी हैव आवर रूम 3। सो दीज आर आवर 3 lecture halls. And with this we complete or conclude with the video of Zenith Guru's entire study pattern. And of course I tried taking you on a slide down to the memory lane video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो भी queries होंगी methods के regarding वो clear हो गई होंगी. Stay connected to our channel and thank you for watching.